हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन। आई एम योर एजुकेटर सौम्या और आज मैं आपसे वो टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करने वाली हूँ जो कि बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट जिससे रिलेटेड मेरे पास आ रही थी, विच इज़ हाउ टू मेक शॉर्ट नोट्स विद इन योर एनसीईआरटी बुक। सो अब शॉर्ट नोट्स बनाने के काफ़ी सारे तरीके होते हैं। कुछ जो स्टूडेंट्स हैं वो प्रेफर करते हैं कि वो शॉर्ट नोट्स सेपरेटली बनाएं किसी नोटबुक में या फिर किसी पेपर पे, एंड कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो कि शॉर्ट नोट्स अपनी एनसीईआरटी बुक के अंदर ही बनाना प्रेफर करते हैं। सो पर्सनली आई वुड सजेस्ट कि जो हम शॉर्ट नोट्स बनाते हैं वो हम हमारी जो एनसीईआरटी बुक है उसी में जो हमारा जो ब्लैंक स्पेस साइड्स में गिवन होता है उसको यूटिलाइज करके बनाएं। क्यों? बिकॉज शॉर्ट नोट्स बनाते टाइम जब भी हम हमारी एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो अगर हमने वो शॉर्ट नोट्स एनसीईआरटी के अंदर ही लिखे होंगे तो वो ज़्यादा हमारे लिए हैंडी होंगे, ज़्यादा हमारे लिए ईजी होगा पढ़ने के लिए। करेक्ट? सो आज मैं आपसे वो प्रॉपर वे शेयर करने वाली हूँ जिसको यूज़ करके मैंने जब 12th में मैं थी मैंने एनसीईआरटी में शॉर्ट नोट्स बनाए थे। तो वही कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स मैं आपको बताने वाली हूँ और आज मैं आपको पॉलिटिकल साइंस की जो हमारी बुक 2 है, पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस, उसमें मैंने कैसे शॉर्ट नोट्स बनाए हैं या फिर आप लोग कैसे शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं विद इन योर एनसीईआरटी बुक, वो मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। So I'm taking this particular chapter which is challenges to and restoration of the Congress system। तो इस चैप्टर में अगर आपको सपोज शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, सो इसमें मैं ये चैप्टर ले रही हूँ, लेकिन जो शॉर्ट नोट्स बनाने का पैटर्न है वो सभी चैप्टर में सिमिलर है। आपको बस वो पैटर्न सीखना है। डजेंट मैटर चैप्टर कोई भी हो या फिर किसी भी सब्जेक्ट का हो। रिमेंबर ये जो शॉर्ट नोट्स बनाने की टेक्निक है ये पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, हिस्ट्री तीनों में ही एप्लीकेबल होगी। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि पॉलिटिकल साइंस में कुछ अलग तरीके से शॉर्ट नोट्स बनेंगे, हिस्ट्री में कुछ अलग तरीके से बनेंगे। इट इज़ टोटली द सेम। सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग जो आपको ध्यान रखनी है बिफोर यू स्टार्ट मेकिंग दी शॉर्ट नोट्स वो क्या है कि आपने चैप्टर पढ़ा हो। यानी कि ये चीज़ बहुत ज़रूरी है कि पहले आप एनसीईआरटी की लाइंस को ध्यान से पढ़ें, ठीक है? या फिर जब आप चैप्टर को रीडिंग दे रहे हैं उसी टाइम पे आप ये शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं, ठीक है? अब इन शॉर्ट नोट्स को बनाने की पहली टेक्निक क्या है कि आपको क्वेश्चंस खुद से फ्रेम करने आने चाहिए। सपोज अगर आपने ये पर्टिकुलर पैसेज पढ़ा, व्हेन नेहरू पास्ड अवे, K. Kamraj, the president of the Congress party, consulted party leaders and Congress members of the parliament and found that there was a consensus in favor of Lal Bahadur Shastri. He was unanimously chosen as the leader of the Congress parliamentary party and thus became the country's next prime minister. तो ऐसे में हम क्वेश्चन क्या दे सकते हैं? Who unseated the post of PM after नेहरू? तो आपको इस टाइप से क्वेश्चंस फ्रेम करने आने चाहिए जो आप अपनी एनसीईआरटी बुक में ही फ्रेम करते रहोगे, जहां पे उसका आंसर साथ के ही पैराग्राफ में या पैसेज में होगा। तो पहली चीज मैंने आपको बता दी कि कैसे आपको क्वेश्चंस को वहीं पे फ्रेम करना है। अब हम बात करेंगे कि आपको वो पॉइंटर्स, आपको वो शॉर्ट नोट्स कैसे बनाने हैं विद इन योर एनसीईआरटी बुक। यहाँ पे मैं एक एग्जाम्पल शेयर कर रही हूँ आपके साथ। सपोज मैंने यहाँ लिखा है हंग असेंबली, ठीक है? तो ये किसी डेफिनेशन का एक शॉर्ट नोट मैंने यहाँ बनाया है, डेफिनेशन ऑफ हंग असेंबली, ठीक है? तो आपको हेडिंग देनी है, उसके बाद आपको इस तरीके से डेफिनेशन वहीं पे अपनी एनसीईआरटी बुक में लिखनी है। ये आप कर सकते हैं या तो आप किसी पेंसिल का यूज़ कर लीजिए या फिर किसी कलर्ड पेन का यूज़ करके वहीं पे आप अपनी जो एनसीईआरटी बुक है उसमें कोई भी शॉर्ट डेफिनेशन लिख सकते हैं। अब हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट मेथड क्या हो सकता है। सो नेक्स्ट मेथड कैन बी टू मेक शॉर्ट नोट्स विद इन योर एनसीईआरटी बुक बाय यूजिंग पॉइंटर्स, ठीक है? तो अब सपोज आपने कोई टॉपिक पढ़ लिया, सपोज ये प्राइवी पर्स का टॉपिक है, ठीक है? आपने ये पढ़ लिया। अब आप क्या करोगे, इसके ही शॉर्ट नोट्स आपको बनाने हैं, ठीक है? कि ये प्राइवेट प्रॉपर्टी से रिलेटेड था, ठीक है? इसमें रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए गए। तो इस टाइप से आपको ये पॉइंटर्स ऐसे बनाने हैं एरो की फॉर्म में, स्टार की फॉर्म में। इससे क्या होगा, इन एरोज और स्टार्स से आपको ये पता रहेगा कि भाई इतने बड़े टॉपिक में मैंने कौन कौन से ऐसे मेजर और माइनर पॉइंट्स पढ़े हैं, ताकि मेरे को बार बार ये जो पर्टिकुलर टॉपिक है या ये वाला जो पर्टिकुलर पैराग्राफ है दोबारा
ना पढ़ना पड़े। जो क्वेश्चंस बोर्ड में फ्रीक्वेंटली रिपीट हुए हैं या होते आए हैं उन पे आप लिख लो बोर्ड क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ये थोड़ी सी मेहनत, ये थोड़ी सी लेबर आपको लेनी पड़ेगी ये इंश्योर करने के लिए कि आप अपने बोर्ड एग्जाम्स में ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा स्कोर करें। अब एक बात हमें बहुत ज़रूरी है जो जाननी है। अब वो बात क्या है जो हमें जाननी ज़रूरी है। अब आप सोचोगे कि मैम शॉर्ट नोट्स तो हमने तभी बनाए थे टर्म 1 में, विच इज़ टोटली फाइन। तो शॉर्ट नोट्स बनाने की आपको हैबिट है, आपको प्रैक्टिस है, विच इज़ अ प्लस फॉर यू। अब आपको क्या सीखना है कि अब हम टर्म 2 के लिए पढ़ रहे हैं, तो क्या अब हम शॉर्ट नोट्स नहीं बनाएंगे? ऑफ कोर्स बनाएंगे यार, शॉर्ट नोट्स तो हमें बनाने ही पड़ेंगे। अब वो शॉर्ट नोट्स किसका काम करेंगे? वो शॉर्ट नोट्स हमारे एक तरीके से मैप का काम करेंगे कि जो ये वो पॉइंटर्स होंगे जो हमें पहले से बनाने आते हैं, जो हमें लीड कर पाएंगे थ्रू फ्रेमिंग अ लॉन्ग आंसर। अब हमें पता चल जाएगा कि ठीक है भाई ये पॉइंटर्स ऐसे बनाने हैं हमें, ठीक है। इन्हीं की पॉइंट्स का यूज करके अब हम इजीली एक लॉन्ग क्वेश्चन भी फ्रेम कर सकते हैं। तो ऐसा बिल्कुल मत सोचना कि टर्म 1 के लिए ही शॉर्ट नोट्स हमने बनाए थे, अब हम टर्म 2 के लिए पढ़ रहे हैं, शॉर्ट नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं है, आपको अब भी शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, ठीक है। ये याद रखना है आपको कि आपको शॉर्ट नोट्स या तो आप एनसीईआरटी में बनाओ या फिर किसी रफ रजिस्टर में बनाओ। मैं तो यही कहूँगी कि आपको ये एनसीईआरटी में ही बनाने चाहिए। ये वीडियो स्पेसिफिकली है ही इसीलिए ताकि आपको ये पता चल जाए कि ये शॉर्ट नोट्स आपको विद इन योर एनसीईआरटी बुक कैसे बनाने हैं। स्पेशली ये जो नोट्स हैं ये आपको वहाँ बनाने हैं जहाँ पे आपके मैप क्वेश्चंस आते हो, पिक्चर बेस्ड क्वेश्चंस आते हो, या फिर कोई ऐसा क्वेश्चन हो जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पैसेज बेस्ड क्वेश्चन की तरह आ सकता है, ठीक है, जिसमें आपको आंसर्स फाइंड आउट करने पड़ेंगे। तो वहाँ पे खुद से ही क्वेश्चंस लिखना स्टार्ट कर देना ताकि आपको पता हो कि अगर इस पर्टिकुलर पैसेज आ गया तो इसमें से कौन कौन से क्वेश्चंस या किस किस टाइप के क्वेश्चंस फॉर्म हो सकते हैं। तो ऑल इन ऑल हमें कौन कौन से मेजर पॉइंट्स याद रखने हैं कि आपको क्वेश्चंस फॉर्म करने हैं विद इन योर एनसीईआरटी बुक, आपको पॉइंटर्स बनाने हैं विद इन योर एनसीईआरटी बुक, आपको मार्क करने हैं सभी पिक्चर बेस्ड क्वेश्चंस और उनसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आपको लगता है आ सकते हैं वो आप वहीं पे खुद से लिखोगे। एंड यू हैव टू मार्क दी पैसेज बेस्ड क्वेश्चंस एज वेल। जो भी ऐसा इंपॉर्टेंट आपको पैसेज लगता है और आपको ऐसा लगता है कि इसमें से ये क्वेश्चन फॉर्म हो सकता है तो वो क्वेश्चन आप वहां पे खुद से ही लिख के अटेम्प्ट करने की कोशिश करोगे। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहेगा। अगर कोई भी अभी भी कंफ्यूजन है तो आप मेरे को कमेंट के थ्रू बता सकते हैं। दिस वाज वन ऑफ द मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो कि एनसीईआरटी में ही आप किस तरीके से क्वेश्चंस फॉर्म कर सकते हैं या फिर पॉइंटर्स बना सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो आपको किस पे चाहिए या आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता देना। इस वीडियो का फीडबैक भी आप मेरे को दे दीजिएगा। एंड नाउ आई शैल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।